अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक मरतबा फिर से आपका इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल एच ऑनलाइन पर। और आज मैं हाजिर हूँ फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। और आज की इस वीडियो में 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो भी सवालात पूछे गए थे उसके जवाबात के साथ मैं हाजिर हूँ। ये जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ ये 10 फरवरी 2020 को पूछा गया सवाल है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद भी 12 फरवरी 2020 को जो पूछा गया था उसकी भी वीडियो के साथ मैं आऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ फ़ी पेड करने पड़ते हैं। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां राब्ता कर सकते हैं। और साथ ही अगर आप क्यूज में भी हिस्सा लेना चाहते हैं तो उसी टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाएं। और अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए अब हम बगैर वक्त ज़ाय किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला सवाल नंबर 1 है, वह कल दिल्ली जाएगा यह जुमला किस ज़माने से ताल्लुक़ रखता है? हाल, माजी, मुस्तक़बिल या माजी तमन्नाई? तो क्या है? वह दिल्ली जाएगा। तो क्या है? वह कल दिल्ली जाएगा मुस्तक़बिल ज़माने से ताल्लुक़ रखता है। सवाल नंबर 2 है, मुश्तक़ के माने क्या है? जमा किया हुआ, निकला हुआ, अलग किया हुआ या फिर जोड़ा हुआ? तो मुश्तक़ के माने निकला हुआ। सवाल नंबर 3 है, फ़ेल की जमा क्या है? फ़ाइल, मफ़ूल, अफ़आल या फ़ाइलात? तो फ़ेल की जमा अफ़आल। सवाल नंबर 4 देखें, खार की ज़िद क्या है? नखल, गुल, बाग या बर्ग? तो खार के माने होता है कांटा, तो खार की ज़िद गुल। सवाल नंबर 5 देखें, उसका नाम फजलुर रहमान है लेकिन फजलू के नाम से मशहूर है, इसमें फजलू क्या है? खताब, लक़ब, उर्फ या कुन्नियत? तो फजलु उर्फ है। वह नाम जो असल नाम के अलावा हो उसे हम उर्फ कहते हैं, जैसे कुल्लू, मिट्ठू, ये सब क्या है? ये सब उर्फ है। तो उसी तरह फजलु उर्फ है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, ज़ैल में राशि कज़ीमाबादी के उस्ताद शायर कौन थे? सौदा, हातिम, मीर, सराजुद्दीन, अली खान, आरजू? तो राशि कज़ीमाबादी के उस्ताद मीर तकी मीर थे। उसके बाद सवाल नंबर 7 देखिए, अफसाना इब्राहिम सक्का में किस गांव का किस्सा बयान किया गया है? बलरामपुर, धूरन गांव, गोसाई गांव या फिर नया गांव? तो धूरन गांव का किस्सा अफसाना इब्राहिम सक्का में बयान किया गया है। सवाल नंबर 8 देखिए, सैयद अजीज़ अहमद किस अफसाने का किरदार है? इब्राहिम सक्का, प्रॉमिस, भूले बिसरे गीत या फिर टूबा टेक सिंह? तो सैयद अजीज़ अहमद भूले बिसरे गीत अफसाने का किरदार है। सवाल नंबर 9 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अहलिया का क्या नाम था? खदीजा बेगम, अमराव बेगम, जुलेखा बेगम या फिर सलमा बेगम? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अहलिया का नाम जुलेखा बेगम था। उसके बाद है सवाल नंबर 10, अली सरदार जाफरी की पैदाइश किस रियासत में हुई थी? रियासत के मतलब स्टेट, राज्य। महाराष्ट्र, मगरबी बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? तो अली सरदार जाफरी की पैदाइश उत्तर प्रदेश में हुई थी। बलरामपुर उत्तर प्रदेश में अली सरदार जाफरी की पैदाइश हुई थी। और कब हुई थी? तो 29 नवंबर 1913 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 10, लफ्ज़ सूरत का मुतरादिफ क्या है? हुस्न, सीरत, चेहरा या फिर शक्ल? तो सूरत का मुतरादिफ शक्ल। उसके बाद है सवाल नंबर 12, अनीस मरसिया गो शायर है, इसमें लाहिका क्या है? एक होता है साबका और एक होता है लाहिका। साबका यानी पहले और लाहिका का मतलब होता है बाद में। तो अनीस मरसिया गो शायर है, इसमें लाहिका गो है। उसके बाद है सवाल नंबर 13, मंदरजा झैल में साबका की निशानदेही कीजिए। पहले था लाहिका की, अब है साबका की। बागबान, पानदान, दुकानदार और लाइल्म? तो इसमें साबका लाइल्म में ला है और ऐसा इसलिए है क्योंकि बागबान, पानदान, दुकानदार इस तीनों में जो साबका है वह इसम है, जबकि लाइल्म में जो साबका है वह इसम नहीं है। उसी तरह सवाल नंबर 14 देखिए, नीचे लिखे अल्फाज में इसमें नकरा या इसमें आम कौन है? आम, फल, सेब या अमरूद? तो सबसे पहले आप जान लें कि इसमें नकरा उस इसम को कहते हैं जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो, जैसे नदी, शहर, पहाड़, इंसान, ये सब जो है ना, ये सब क्या है? इसमें नकरा है। और इसमें मार्फा जो होता है उसमें उस इसम को कहते हैं जिससे किसी ख़ास जगह, इंसान या चीज़ का इल्म हो, जैसे पटना, दिल्ली, ताजमहल, महमूद वगैरह। तो ये सब क्या है? ये सब इसमें मार्फा है। लेकिन उस इसम को इसमें नकरा कहते हैं जिससे पूरी ज़ात का इल्म हो, जैसे नदी है, शहर है, पहाड़ है। तो इसमें ढूंढे इसमें नकरा कौन है? तो इसमें नकरा फल है।
اس کے بعد ہے سوال نمبر 15، درج ذیل الفاظ میں اسم اعلیٰ کی مثال کون سا لفظ ہے؟ خوشبو، گھڑی، چمک یا حسین؟ تو سب سے پہلے تو آپ جان لیں کہ اسم اعلیٰ اس اسم کو کہتے ہیں جس سے کسی اوزار کا علم ہو، جیسے کدال، قلم، کھرپی، مچھردانی، یہ سب۔ یا اسم اعلیٰ وہ سامان جسے ہم اپنے ہاتھوں میں لے کر کوئی کام کرتے ہیں، اسے بھی اسم اعلیٰ کہتے ہیں۔ تو اس میں گھڑی کیا ہے؟ گھڑی اسم اعلیٰ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 16 دیکھیں، عمیق حنفی کہاں ملازمت کرتے تھے؟ پوسٹ آفس میں، لائف انشورنس میں، آل انڈیا ریڈیو میں یا پھر یونیورسٹی میں؟ تو عمیق حنفی آل انڈیا ریڈیو میں ملازمت کی۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ عمیق حنفی وہیں سے اسٹیشن ڈائریکٹر کی حیثیت سے ریٹائر بھی ہوئے تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 17، اکبر الہ آبادی کہاں مدفون ہے؟ لکھنؤ، دہلی، علی گڑھ یا پھر الہ آباد؟ تو اکبر الہ آبادی الہ آباد میں مدفون ہے۔ ان کی وفات 9 ستمبر 1921 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 18، متشاعر کے معنی کیا ہے؟ اصلی شاعر، بناوٹی شاعر، ادنا شاعر یا ہجویہ شاعر؟ تو متشاعر کے معنی ہوتا ہے بناوٹی شاعر۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 19، یوجین مونتالے کس صدی کے شاعر ہیں؟ 18ویں صدی، 19ویں صدی، 20ویں صدی یا پھر 21ویں صدی؟ تو یوجین مونتالے کی وفات 1981 میں ہوئی، اس حساب سے 20ویں صدی کے وہ شاعر تھے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 20، غالب کا مزار کہاں ہے؟ آگرہ، مراد آباد، مرشید آباد یا پھر دہلی میں؟ تو غالب کا مزار دہلی میں ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 21 دیکھیں، رحیم کی شرافت شہر میں مشہور ہے، اس میں صفت کون ہے؟ مشہور، شرافت، رحیم یا شہر؟ تو رحیم کی شرافت شہر میں مشہور ہے، اس میں شرافت صفت ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 22 ہے، وہ امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے، اس میں فعل کیا ہے؟ کامیابی، امتحان کر رہا ہے یا پھر محنت؟ تو سب سے پہلے آپ فعل کو سمجھے، وہ کلمہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کے لحاظ سے پایا جائے اسے ہم فعل کہتے ہیں، جیسے سوتا ہے، سوئے گا، کھائے گا، کھاتا ہے، پیتا ہے، پیے گا، یہ سب کیا؟ یہ سب فعل ہے۔ تو اسی طرح وہ امتحان میں کامیابی کے لیے محنت کر رہا ہے، تو اس میں فعل کیا ہے؟ کر رہا ہے، فعل ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 23 ہے، درج ذیل میں اس میں ظرف کون ہے؟ سیلاب، لال قلعہ، بارش یا پھر پتھر؟ تو اس میں ظرف لال قلعہ ہے، حالانکہ لال قلعہ نہیں ہوگا، قلعہ ہوگا، لیکن آپ کے ایگزام میں لال قلعہ پوچھا گیا تھا۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 24، چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا کیا ہے؟ ضرب المثال، پہیلی، محاورہ یا پھر قول؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ محاورہ ہے۔ سوال نمبر 25 ہے، مندرجہ ذیل میں واحد کون سا ہے؟ حکام، مندر، حرکات یا نجوم؟ تو واحد سب سے پہلے کہتے ہیں ایک کو، اور جمع کہتے ہیں ایک سے زائد کو، تو اس میں مندر کیا ہے؟ مندر واحد ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 26 ہے، باغ و بہار کس فارسی قصہ کا ترجمہ ہے؟ اخلاق محسنی، قصہ چہار درویش، گلستہ سعدی یا پھر چہار مقالہ؟ تو باغ و بہار قصہ چہار درویش کا فارسی ترجمہ ہے۔ اسی طرح سوال نمبر 27 ہے، بشن سنگھ کا کردار کس افسانے میں ہے؟ کوارنٹین، پرومس، ٹوبا ٹیک سنگھ یا پھر بھولے بسرے گیت؟ تو بشن سنگھ کا کردار ٹوبا ٹیک سنگھ افسانے میں ہے۔ سوال نمبر 28 دیکھیں، جیلانی بانو کی جائے پیدائش کہاں ہے؟ حیدرآباد، مراد آباد، بدایوں یا پھر ملیح آباد؟ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جیلانی بانو کی پیدائش بدایوں جو اتر پردیش میں ہے وہاں 14 جولائی 1936 عیسوی کو ہوئی تھی۔ اور آپ کے کتاب میں سبق نمبر 8 پرومس ہے، اسی کے لکھنے والی جیلانی بانو ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 29، غبار خاطر کیا ہے؟ خطوط کا مجموعہ، انشائیوں کا مجموعہ، افسانوں کا مجموعہ یا پھر داستان؟ تو غبار خاطر خطوط کا مجموعہ ہے۔ سوال نمبر 30 ہے، نصاب میں شامل گفتگو کیا ہے؟ خود نوشت، خاکہ، افسانہ یا پھر نظم؟ تو گفتگو ایک نظم ہے جو آپ کے کتاب میں پیج نمبر 116 پر ہے، اور اس کے لکھنے والے ہیں علی سردار جعفری۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 31، سرور کا پورا نام کیا ہے؟ عبداللہ بیگ، رجب علی بیگ، عبید اللہ بیگ یا پھر طبیب علی بیگ؟ تو سرور کا پورا نام مرزا رجب علی بیگ سرور ہے، اور یہ آپ کے کتاب میں فسانہ عجائب جو داستان ہے اس کے مصنف ہے، جو 196 پیج نمبر پر ہے۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 32، ذیل میں سے کس کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی؟ منٹو، عمیق حنفی، بیدی یا پھر سلام بن رزاق؟ تو اس میں سب سے پہلا آپشن ہے سعادت حسن منٹو۔ تو سعادت حسن منٹو لدھیانہ پنجاب کے سمرالہ گانوں میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ہے آپشن میں عمیق حنفی۔ تو عمیق حنفی مدھیہ پردیش کے ضلع اندور کے میوچھاؤنی میں پیدا ہوئے۔
और सलाम बिन रज़ाक महाराष्ट्र के पनवेल में पैदा हुए। तो राजेंद्र संगीदी कहाँ पैदा हुए? वो लाहौर में पैदा हुए थे। उसके बाद है सवाल नंबर 33, कामिले इनकलाब का नारा किसने दिया? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी या सर सैयद अहमद का? तो कामिले इनकलाब का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। उसके बाद है सवाल नंबर 34, जोश मलिया आबादी आज़ादी के बाद कहाँ चले गए? तो जोश मलिया आबादी आज़ादी के बाद पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद है सवाल नंबर 35, इनमें से कौन सी नज़्म मिजाज की है? शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, मेरा सफ़र, आवारा या फिर खेती? तो आवारा नज़्म जो है वो मिजाज की है। उसके बाद है सवाल नंबर 36, शायर की जमा क्या है? अशआर, शेर, शायरी या शोरा? तो शायर की जमा शोरा। उसके बाद है सवाल नंबर 37, दर्जे ज़ैल अल्फाज में कौन मुज़क्कर नहीं है, यानी इसमें कौन मुअन्नस है? गुल, मौज, समुंदर या फिर वक्त? तो मौज जो है वह मुज़क्कर नहीं है, बकिया सब जो है वो मुज़क्कर है। उसके बाद है सवाल नंबर 38, नीचे लिखे अल्फाज में मुज़क्कर अल्फाज कौन सा है? अब इसमें 3 मुअन्नस है और 1 मुज़क्कर है, तो इसमें मुज़क्कर जो है वो आपको बताना है। तो आफताब क्या है? मुज़क्कर है। उसके बाद है सवाल नंबर 39, दर्जे ज़ैल अल्फाज में किस लफ्ज़ का इमला दुरुस्त नहीं है? जो अली, आफत, आज या कद? तो आफत जो लिखा हुआ है उसका इमला दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आफत जो लिखा हुआ है वो आफत होगा, हमजा के ऊपर मद के साथ। उसके बाद है सवाल नंबर 40, नाच न जाने आंगन टेढ़ा क्या है? तो ये एक कहावत है। सवाल नंबर 41 है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम क्या है? मौलवी अब्दुल हक, सैयद सुलेमान नदवी, ख्वाजा हसन नज़ामी या फिर नज़ीर अहमद? तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद का नाम नज़ीर अहमद है, और नज़ीर अहमद क्या है? नाविल निगार है, और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग क्या है? खाका निगार है। उसके बाद है सवाल नंबर 42, रॉकफेलर कौन था? साइंसदान, डॉक्टर, ताजिर या फिर किसान? तो रॉकफेलर ताजिर था जो मिट्टी का तेल का तिजारत करके अमीर बना था। उसके बाद है सवाल नंबर 43, सैयद सुलेमान नदवी को इनमें से किस ज़बान में महारत हासिल नहीं थी? अरबी, फ़ारसी, संस्कृत या उर्दू? तो मैं आपको बता दूं कि सैयद सुलेमान नदवी तो कई ज़बानों में माहिर थे, लेकिन उनको संस्कृत ज़बान में महारत हासिल नहीं थी, इस ऑप्शन में जो है उस हिसाब से। उसके बाद है सवाल नंबर 44, इंशाइया क्या है कि मुसन्निफ़ का नाम क्या है? अहमद जमाल पाशा, सैयद सुलेमान नदवी, ख्वाजा हसन नज़ामी या फिर वज़ीर आगा? तो अहमद जमाल पाशा जो है हिजरत के मुसन्निफ़ है, सैयद सुलेमान नदवी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ के मुसन्निफ़ है, ख्वाजा हसन नज़ामी मिट्टी के तेल के मुसन्निफ़ है। तो इसमें वज़ीर आगा जो है वो इंशाइया क्या है उसके मुसन्निफ़ है, और ये आपके किताब में सबक नंबर 4 है। सवाल नंबर 45, इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ ने मगरिब को किसकी अलामत करार दिया है? ग़ुलामी, आज़ादी, हिजरत या फिर अमन का? तो इंशाइया हिजरत में मुसन्निफ़ यानी अहमद जमाल पाशा ने मगरिब को ग़ुलामी की अलामत करार दिया है। उसके बाद है सवाल नंबर 46, अफसाना इब्राहिम सक्का में स्कूल के इंचार्ज कौन है? अमीर अली, बदरुद्दीन, अब्दुल रब या फिर बेदार खां? तो अफसाना इब्राहिम सक्का में स्कूल के इंचार्ज अब्दुल रब है, और अफसाना इब्राहिम सक्का के मुसन्निफ़ कौन है? सलाम बिन रज़ाक है, और ये आपके किताब में पेज नंबर 76 में दिया गया है। उसके बाद है सवाल नंबर 47, गुब्बारे खातिर का ताल्लुक़ किस सिन्फ़ से है? इंशाइया, अफसाना, खुतूत या फिर खाका? तो गुब्बारे खातिर का ताल्लुक़ खुतूत से है, और इसके मुसन्निफ़ कौन है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सवाल नंबर 48 है, ख्वाजा हसन नज़ामी के मज़मून का उन्वान क्या है? बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, कामिले इनकलाब, मिट्टी का तेल या मैं यूनिवर्सिटी में? तो बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़ जो मज़मून है उसके लिखने वाले हैं सैयद सुलेमान नदवी, और कामिले इनकलाब जो है वह एक खुतबा है और इसके लिखने वाले हैं जयप्रकाश नारायण। उसके बाद है मिट्टी का तेल, तो मिट्टी का तेल का लिखने वाले हैं ख्वाजा हसन नज़ामी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन जीम हो जाएगा, मिट्टी का तेल। और मैं यूनिवर्सिटी में जो है इसके लिखने वाले एहसान दानिश है, और ये एक खुदनविश्त है। उसके बाद है सवाल नंबर 49, अफसाना क्वारंटीन में किस वबा का जिक्र आया है? चेचक, हैज़ा, प्लेग या तब्दीक? तो अफसाना क्वारंटीन में प्लेग का जिक्र आया है, और अफसाना क्वारंटीन के लिखने वाले कौन हैं? राजेंद्र सिंह बेदी, और ये आपके किताब में पेज नंबर 202 में है। उसके बाद है सवाल नंबर 50, नज़्म हम नहीं जानते का किस ज़बान से उर्दू तर्जमा किया गया है? अंग्रेज़ी, अतालवी, फ़रांसीसी या फिर अरबी?
तो नज़्म हम नहीं जानते का अतालवी ज़बान से तर्जमा किया गया है। और नज़्म हम नहीं जानते अतालवी नज़्म है जो यूजुन मुंताले की नज़्म है, जिसका तर्जमा ज़ाहिदा ज़ैदी ने किया है। उसके बाद सवाल नंबर 51 है, अगर बाहर आपस के घरसू मोहन यक कदम निकले, मिस्रा में मोहन से क्या मुराद है? कृष्ण, आशिक, माशूक या फिर रकीब? तो अगर बाहर आपस के घरसू मोहन यक कदम निकले, मिस्रा में मोहन से मुराद माशूक है। उसके बाद सवाल नंबर 52 है, राशिक अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? शेख इरशाद अली, शेख हम्माद अली, शेख गुलाम अली या शेख जवाद अली? तो राशिक अज़ीमाबादी का पूरा नाम शेख गुलाम अली है और इनका तखल्लुस क्या था? रासिख था। और इनकी पैदाइश 1757-58 के करीब हुई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 53, दर्जे झैल शोरा में कसीदा गो कौन है? अता काकवी, खलीलुर रहमान आज़मी, मीर तकी मीर या फिर मिर्ज़ा रफ़ी सौदा? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा जो है वो एक कसीदा गो शायर है। उसके बाद है सवाल नंबर 53, दर्जे झैल शोरा में कसीदा गो कौन है? अता काकवी, खलीलुर रहमान आज़मी, मीर तकी मीर या फिर मिर्ज़ा रफ़ी सौदा? तो मिर्ज़ा रफ़ी सौदा जो है वो कसीदा गो है। उसके बाद है सवाल नंबर 54, साहिर लुधियानवी की वफ़ात कहाँ हुई? लुधियाना, जालंधर, मुंबई या फिर लाहौर? तो साहिर लुधियानवी की वफ़ात मुंबई में हुई थी। और साहिर लुधियानवी का इंतकाल 25 अक्टूबर 1980 ईस्वी को हुआ था और ये मुंबई में मदफून हो गए थे। और इनका असल नाम जो था वो अब्दुल हई था और साहिर जो था ये इनका तखल्लुस था। और इनकी पैदाइश 8 मार्च 1912 ईस्वी को लुधियाना में हुई थी। उसके बाद है सवाल नंबर 56, यगाना चंगेज़ी का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा साजिद हुसैन, मिर्ज़ा वाहिद हुसैन, मिर्ज़ा वाजिद हुसैन या फिर मिर्ज़ा आबिद हुसैन? तो यगाना चंगेज़ी का असल नाम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन है और इनकी पैदाइश 17 अक्टूबर 1884 ईस्वी को पटना सिटी के महल्ला मुगलपुरा में हुई थी। और इनके वालिद जो थे उनका नाम मिर्ज़ा गुलाम हुसैन उर्फ मिर्ज़ा प्यारे साहब था। उसके बाद है सवाल नंबर 57, खलीलुर रहमान आज़मी किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जामिया मिल्ला इस्लामिया में, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में या लखनऊ यूनिवर्सिटी में? तो खलीलुर रहमान आज़मी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और खलीलुर रहमान आज़मी का 2 गज़ल आपको पढ़ना है। एक गज़ल का नाम है उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया और दूसरे का नाम है हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा। और ये दोनों पेज नंबर 160 पर है। उसके बाद है सवाल नंबर 58, दर्जे झैल में से किस शायर को तारीख गोई में महारत हासिल है? अमीक हनफी, अता काकवी, मिजाज या फिर जोश मलियाबादी? तो अता काकवी को तारीख गोई में महारत हासिल है। उसके बाद है सवाल नंबर 59, एक फूल का मजमू हो तो से बांधो, खाली जगह को पुर करना है। सदरंग, गुलरंग, सौरंग या नारंग? तो एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधो, तो इसका ऑप्शन जीम हो जाएगा। उसके बाद है सवाल नंबर 60, वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां एहसान दानिश ने मजदूरी की थी? जालंधर यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, नागपुर यूनिवर्सिटी या फिर आगरा यूनिवर्सिटी? तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एहसान दानिश ने मजदूरी की थी। तो ये रही वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह फिर मैं 12/2/2020 को जो पूछा गया सवालात था उसके भी वीडियो के साथ मैं बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।